राधे राधे राजू भैया। राधे राधे राजू भैया। अरे राधे राधे बच्चे लोग, आज क्या खाओगे? राजू भैया, एक मैगी, हम्म। 5 वड़ा पाव, एक दाबेली और 7 चाय दो ना। हाँ अभी लो अभी लो, हाँ हाँ लियो लियो। Hello, good morning, and you're watching 24 News Channel, where we get you the biggest news stories. Now, coming to the exams and new batch announcement news. Center of Development of Advanced Computing, CDAC, conducts CCAT exam twice a year to provide admissions to the candidates in the postgraduate diploma courses. CDAC has announced the CCAT exam dates for the batch of March 2023 PG diploma courses, which will be held on 28th and 29th of January 2023. The form filling will start from 20th of December 2022 to 18th of January 2023. The batch will commence on the 17th of March 2023. So that's all for this section. For more news and updates, do stay with us. अरे हाँ भाई, मुझे अभी याद आया, मेरे एक दोस्त ने भी सीटेक खारगर से बिग डेटा में पीजी डिप्लोमा किया था। वो भी हमारे तरह वेला ही था और नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन अब 12 लाख के पैकेज के साथ काम कर रहा है। और मजे की बात तो ये है, उसने भी इंजीनियरिंग की थी। तुम क्या बोलते हो? क्या बात कर रहा है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और बता ना सीडैक के बारे में, कि हम भी सीडैक में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। पहले तो हमें सीटेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी, फिर काउंसलिंग में पार्ट लेना होगा। साथ ही ग्रेजुएशन में कम से कम हमें 50 से 65% चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। हाँ भाई, मैंने सीडैक के बारे में सुना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और सीडैक के हर साल 2 बैचेस होते हैं, जिनमें डैक, डीबीडीए, आईओटी जैसे कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। और हाँ, सुना है काफी बच्चे सीकैट तो क्रैक कर लेते हैं, पर एलिजिबिलिटी देखना भूल जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से एडमिशन भी नहीं हो पाता। और कई बार एडमिशन होने के बाद उन्हें कोर्स छोड़ना पड़ता है। रुको, मैं तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्स की सारी डिटेल्स सीडैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। cdac.in पे जाके आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे जाके जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वहाँ जाके आप पूरा कोर्स का डिटेल्स, कैसे रजिस्टर करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम का डिटेल्स, सिलेबस का डिटेल्स सभी देख सकते हैं। हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। एक है जो कॉमन है सबके लिए, जिसमें पहला ऑप्शन है एक तो ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, दैट इज 12th प्लस 4 साल का ग्रेजुएशन, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है यानी 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। ऐसे सबके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ब्रांच कोई भी चलेगी इंजीनियरिंग के लिए। और जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है और एडमिशन लेना चाहते हैं सीडैक में, उनके लिए ये ऑप्शन है, एक तो या फिर वो एमएससी ग्रेजुएट हो, यानी कि 10th 12th 3 साल का ग्रेजुएशन और फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें और भी इंक्लूडेड है जो कोर्स वाइज भी डिपेंड करता है, वो आपको नीचे अवेलेबल मिलेगा इन डिटेल। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, सेक्शन ए, सेक्शन ए प्लस बी और सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी। तो हम एक एक करके देखेंगे इनको इन शॉर्ट। सेक्शन ए के लिए आपको दिख जाएगा कि परसेंटेज क्राइटेरिया है 50% और यानी ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है 4 साल का डिग्री इन इंजीनियरिंग इन जियो साइंस, पेट्रोलियम एंड बाकी का, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी। जैसे मैंने ऊपर कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अलग अलग इसके लिए अलग अलग डिफर करेगी। तो ये आप वेबसाइट पे जाके इन डिटेल चेक कर सकते हो ताकि आप श्योर हो कि आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं। तो सेक्शन ए प्लस बी में काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे डैक है, डीबीडीए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन सब का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से मोड में कंडक्ट हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। सेक्शन ए प्लस बी के लिए जो परसेंट क्राइटेरिया है वो मोस्टली 50 to 60 के बीच में रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डैक के लिए 50% है, बट डीबीडीए यानी बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए 55 है,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 60% है। तो ये यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है। और कहीं कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका ग्रेजुएशन भी मैटर करेगा कि अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नहीं है और कोई और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको ये इन डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपको ध्यान से चेक करना है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे नहीं तो फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे नहीं और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की आपको डिटेल्स मिल जाएगी एलिजिबिलिटी के लिए। और फिर आता है सेक्शन A+B+C जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड्स है। इसमें 3 आते हैं, DEST, VLSI और DRAT, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही मैच करता है और सबका परसेंटेज 55% ही है। इनमें से सभी कोर्स के किसी भी कोर्स के लिए 60% के ऊपर नहीं चाहिए, 60% इज दी मैक्सिमम। तो आप ये डिटेल्स सीडैक के ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर सकते हो। अफराज, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सीडैक की वेबसाइट चेक करते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया तो आएगा। रुको मैं साइट चेक करता हूँ। वेबसाइट का नाम cdac.in है। वेबसाइट में जाने पर हमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का टैब दिखाई देगा। यहाँ पर हमें पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे, जैसे हाउ टू रजिस्टर। यहाँ पे हमें रजिस्टर करने की इन्फॉर्मेशन दी गई। अप्लाई करने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगला टैब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हर कोर्स के लिए अपना अपना इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी कोर्स के लिए सेम होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर हमें सारे कोर्सेज का डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिला है। फॉर एग्जांपल, DBDA के लिए मिनिमम 55% की रिक्वायरमेंट, वैसे ही डैक के लिए मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट है। अगला CCAT एग्जामिनेशन है। यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है कि कितने कैटेगरी में होगा, कौन से डेट पर होगा और किस कोर्स के लिए कितने सेक्शन का पेपर देना होगा। जैसे बिग डेटा में आपको 2 सेक्शन का पेपर देना होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। अगला है CCAT सिलेबस। इस टैब में आप हर सेक्शन के लिए क्या सिलेबस है वो दिया गया है। हर सेक्शन का एग्जाम 1 घंटे का है और 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। ये ध्यान रखना है कि पेपर में हर करेक्ट आंसर को +3 और हर गलत आंसर को -1 मार्क्स मिलेगा और क्वेश्चन का जवाब ना देने पर 0 मार्क्स मिलेगा। फिर स्क्रॉल करने पर आप हर सेक्शन का रेफरेंस बुक देख सकते हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन फी पर। यहाँ पे आप हर सेक्शन का एग्जामिनेशन फी देख सकते हैं और उसकी जानकारी यहाँ पे डिटेल में दी गई है। सीट एलोकेशन टैब पे आप सीट एलोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कितने राउंड्स होंगे और किस राउंड में क्या होगा वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अगला सीट कैपेसिटी है। इस टैब में पूरे इंडिया में कितने सेंटर्स है और हर सेंटर्स में कौन से कोर्स है, कौन से कोर्सेज की कितने सीट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगला है शेड्यूल टैब। ये टैब सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गए हैं। एडमिशन बुकलेट टैब में आप एडमिशन बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, सीडैक मुंबई का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम सीडैक मुंबई ENT है। और जानकारी के लिए आप सीनियर डायरेक्टर ऑफ सीडैक डॉक्टर CP जॉनसन सर का बनाया हुआ ये वीडियो जरूर देखें। ओह, चलो फिर सीकैट की तैयारी शुरू करें। क्या बोलते हो सब? हे भगवान, प्लीज मेरे एग्जाम की निकाल दे। हर मंगलवार उपवास करूंगी। ये एग्जाम मेरे सारे भाग खोल देगा। बस सीडैक मुंबई दिला दे, फिर तो लाइफ सेट है। ठंड रख, दिन में सपने मत देख। इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सीडैक के CCAT के लिए भी और सीडैक में भी। हाँ अजय, सही कहा। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सीकैट के सिलेबस में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A comprises of English, quantitative aptitude and reasoning. Section B is
में मेनली कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आते हैं। और सेक्शन सी जो कि एक और होता है जो कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जैसे टॉपिक्स से रिलेटेड होता है। डिपेंड करता है कि हम कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमें ABC में एग्जाम देना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए है उसके अंदर इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स मेन फोकस रहता है। इंग्लिश को हम रेफर कर सकते हैं किसी भी हाई स्कूल ग्रामर बुक इंग्लिश से, रेन एंड मार्टिन इज अ गुड बुक जिससे आप रेफर कर सकते हैं देखने के लिए। और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल इज अ गुड एंड अ ट्रेडिशनल बुक जिसमें सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। CCAT के एग्जाम में इससे बाहर कोई नहीं आता कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एमटेरा भी बुक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हैं सॉल्व। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स का टॉपिक जितने भी आते हैं, जिसको फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटिंग प्रदीप सिन्हा जी की बुक है उससे कवर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के, सी प्रोग्रामिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो सारे कवर कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स में जितने भी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, साथ ही साथ थोड़ा बेसिक एल्गोरिथम्स, वो सब भी कवर करके जा सकते हैं। और बुक रेफर करनी है तो SK श्रीवास्तव की बुक है इन डेप्थ विद सी डेटा स्ट्रक्चर दूसरी, वो भी कवर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक मेजर पार्ट है और जो कि हम कवर कर सकते हैं ये गैल्विन गैंग की बुक से, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स। ऊप्स का कॉन्सेप्ट, जितना भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो हम इस बुक से, यशवंत खानेटकर सर की बुक से या फिर और भी वेबसाइट्स हैं उनसे हम कवर कर सकते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसके अंदर डिजिटल डिज़ाइन, मॉरिस मानो, डिजिटल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ये जितनी भी बुक्स यहाँ दे रखी हैं उन सबसे कवर कर सकते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक पार्ट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक पार्ट, ये सब आप किसी भी अच्छी वेबसाइट से कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम मिले और इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो आप इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। अरे हाँ, सिलेबस से रिलेटेड मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं CCAT के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं तुम्हें ये शेयर कर देता हूँ। सो हम लोग एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए ये इंडिया बिक्स का वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जनरल एप्टीट्यूड के लिए यूज, लाइक हमको अर्थमेटिक एप्टीट्यूड दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, या ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। फिर वर्बल रीजनिंग के लिए भी हमारे पास है वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल। सो इसका प्रिपरेशन हम लोग इंडिया बिक्स से कर सकते हैं। और अगर हमको प्रोग्रामिंग का सीखना है तो हमारे पास अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, तो यहाँ पे हमको बेसिक सारे सीख के मिल सकते हैं, हम लोग इस पे सारे बेसिक सीख सकते हैं ट्यूटोरियल पॉइंट से। अदर वेबसाइट्स भी हैं जैसे कि गिग्स फॉर गिग्स। सो हम लोग गिग्स फॉर गिग्स भी रेफर कर सकते हैं और इससे सी सीख सकते हैं, तो सारे बेसिक्स इधर से क्लियर हो जाएगा। देन एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास RS अग्रवाल की बुक भी है, तो हम उसको भी रेफर कर सकते हैं। और अगर हमको MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारे पास है बेस्ट साइंस फाउंड्री। यहाँ पे हमारे पास 1000+ MCQs रहते हैं। सो हम लोग हर क्वेश्चन, जैसे सी के लिए MCQ सीखना है तो वो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइंस फाउंड्री के वेबसाइट पे, जो बेसिक्स हमारे क्लियर कर देगा। सो MCQs हम लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लिंक्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देना। हाँ भाई जरूर। चलो फिर निकलते हैं, तैयारी भी तो करनी है। अरे हाँ राजू भैया, कितना बिल हुआ? आज तुम लोग खाने का हुआ 30, 50, 10 और 160, तो पूरा मिला के 260। तो आज मैं बहुत खुश है, तो तुम बच्चों को मेरी तरफ से 10% डिस्काउंट, तो 26 रुपीज ऑफ। अरे वाह राजू भैया, एप्टीट्यूड की क्लास तो हम आपसे ही ले सकते हैं। इसी बात पे आज का हिसाब भी खाते में लिख दो। हाँ, एक जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सब खाते में लिखो। अरे राजू भैया चिंता मत करो, हम सीडैक जाने वाले हैं। अविरल एक झटके में आपका पूरा खाता क्लियर कर देगा। हाँ।